जो कल उन्होंने किया? टॉपलेस क्या, सेंसलेस था, बदतमीजी की पराकाष्ठा, कोई उसमें दुख नहीं। इस प्रकार से राजनीति में एक शैली होती है, उस शैली का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र है, हमारे यहाँ आज़ादियाँ हैं। अगर कोई विरोध प्रदर्शन है तो आप पहले स्वीकृति लीजिए, इन्फॉर्म कीजिए अथॉरिटीज़ को। जंतर मंतर पे होते हैं प्रदर्शन, सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा क्या व्यवहार है, पार्लियामेंट के बाहर भी विपक्ष की क्या भूमिका है। ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र के स्थापित परंपराएं और नियम हैं उसी का अनुपालन नहीं करना चाहते और बताना चाह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम विपक्ष। आप विरोध किसका कर रहे हो? ये पहली बार वैश्विक कार्यक्रम इस स्तर का देश में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम क्या है, मंच किस लिए बनाया गया? ये हमारे देश के नौजवानों के सामर्थ्य, उनके कौशल, उनकी दक्षता, उनकी संभावनाओं का एक पर्व है। विश्व के 21 देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट आए हैं, मल्टीलैटरल संस्थाओं के लीडर आए हैं, बड़े बड़े कंपनीज, जितने स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, सब यहाँ पहली बार देश में भारत सरकार के निमंत्रण पे पहुँचे हैं और एक अच्छी छवि लेके वो जा रहे हैं। जो भारत की प्रस्तुति रही, जो प्रधानमंत्री जी ने मानव का एक पूरा विस्तृत एक परिभाषा दी देश को, दुनिया को, कि किस प्रकार से एआई जन जन के लिए उपयोगी हो सकता है और भारत की उसमें क्या भूमिका है, कैसे हमें सभी वैश्विक ताकतों को इसमें साथ मिलके चलना है, सिर्फ मुनाफे को नहीं देखना, मानव केंद्रित उपाय देने हैं, जो है चुनौतियां, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको, उनके निपटारण के लिए समाधान देने हैं। जहां एक तरफ इतनी पॉजिटिव बात हो रही है और भारत के स्टार्टअप्स, कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। भारत सरकार की नीतियां हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उनको हम समर्थन देते हैं, संसाधन देते हैं, बेहतर अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालयों में हो सके। अभी दूसरा चरण जो है स्टार्टअप फंड का दिया गया है, 10,000 करोड़ की घोषणा की गई है। एंजल टैक्स इस सरकार ने हटाया कि यहीं से नई चीज़ें, एक जो व्यवस्था परिवर्तन, जो नारा विपक्ष के लोग देते तो हैं, लेकिन व्यवस्था को बदलना कैसे है, वंचित समाज के लोगों को मुख्यधारा में कैसे लाना है, गाँव में जो नौजवान है, जो जिसने दुनिया की संभावनाएं देखी हैं और तलाशता है अपने लिए, उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। कोई रोड मैप नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। यहाँ सरकार उनके लिए ठोस कदम उठा रही है। देश के करोड़ों नौजवानों को विपक्ष ने एक संदेश दिया कि वो आने वाले बहुत लंबे समय तक सरकार में नहीं आना चाहते, क्योंकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो ये भी प्रदर्शित करें लोगों को, मतदाताओं को, कि अगर हम सरकार में होंगे तो हम क्या अच्छे काम करेंगे। तो कोई अच्छे काम वो नहीं बता पा रहे, बहुत ही नकारात्मक उसमें मनोस्थिति में मुझे लगता है एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तो मेरा तो सुझाव विपक्ष के दलों को ये है कि हर चीज़ में टांग खींचने के बजाय सकारात्मक चीज़ों को ढूंढें, आत्म मंथन करें और देश की जनता को ये बताएं कि अगर वो सरकार में होंगे तो वो अच्छा काम क्या करेंगे। अभी देश के करोड़ों नौजवान जो उद्यमी हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर्ड भारत सरकार के, जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो देश के विश्वविद्यालयों में, स्कूल में, आईटीआई में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, उनकी नज़र में विपक्ष की एक भी आवाज़ उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं खड़ी, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती। आईवाईसी के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि इस तरह का प्रोटेस्ट वहाँ हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर द प्रोटेस्ट एक उनसे बाइट ली गई तो उन्होंने बोला कि वो अपना जो है प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वो विरोध करना चाह रहे हैं। इस तरह का वो एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई व्यापार के दृष्टिकोण से कार्यक्रम नहीं हो रहा, ये प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए है, ये एआई पे डिस्कशन है। आप एक देश के साथ ट्रेड डील जो अभी संपन्न भी नहीं हुई, जिसके सारे पहलू सार्वजनिक में ही हुए, आपको इतनी जानकारी हो गई कि आप विरोध में उतर आए सड़कों पे, तो अभी हो जान दीजिए डील को पूरी तरह किस तरीके से। और ये वैश्विक मंच था, यहाँ सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील का विषय ही नहीं था। तो एक विषय का एक प्लेटफॉर्म होता है, मौका होता है, तरीका होता है, सारी सीमाओं को उन्होंने लांदा है। और ये कल्चर की बात है, पार्टी में कल्चर क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि अब सिर्फ एक बॉस को खुश करने के लिए कुछ ही कर लेंगे, ये इतनी चापलूसी।
Yesterday we saw how Indian Youth Congress workers reached at AI Summit venue and protested their shirtless, and they take off their shirts and protesting there and sloganing about anti-Modi and anti. How do you see this? Just defaming our own country on the international platform. Yes, it was an international platform. It was a unique opportunity for India to showcase its might, its capacity, its ability to lead. And we did that in a very coherent, strategic manner. It was appreciated by all the stakeholders, by all the international participants, heads of government of more than 21 countries, multilateral organizations, leaders, technologists. Big players in this space have come to listen to what India has to say. And it is in that occasion which is completely not befitting the stature of any political organization, especially an organization that is saying that we are there for the youth. It is, to my sense, to my knowledge, it is the IYC that has taken the lead in this protest, the so-called protest. My advice is there are many spaces for protest, for a legitimate protest. If you have legitimate issues, it is the role of government to always be sensitive to that. But in a premature way, talking about a trade deal which is not completed, conflating a trade deal with one country and bringing that into a global event on another issue which is very important for India, is misplaced priorities, bad politics, poor optics. And it tells me that the opposition of India for the long time coming is not prepared to come to government. Okay, and he is also in support of these protesters. They're saying they are there to keep their points there because they are against it. They don't want to talk in parliament. They don't want to use the legitimate avenues of registering your dissent. And what was the mobilization? What was it for? What are you protesting against? There's no clarity in their thinking. This was a celebration. The Global AI Impact Summit is a celebration of Indian youth, our researchers, our innovators. More than 2 lakh startups that have registered. And on one side, you have the government which is taking clear, measurable action to create an ecosystem of support to enable these young champions of tomorrow, global leaders of tomorrow, who may be living in small villages and towns and cities of tier 2, tier 3 cities of India right now, who need that capacity building, who need that positivity, who need that support. On the other side, you have the opposition that is trying to pull them down. This was an aspirational event. It's an opportunity we should all have come together. So there are no words. I'm so shocked. I'm surprised. I'm shocked. I can only imagine how the young people would be feeling, the people who were exhibiting or the people who were curious, who came, who saw. Crores of people who wanted to connect to the event somehow and who are happy that India has hosted for the first time in Global South such a magnificent event has happened in our country. We should take pride in that. I don't know how they must be feeling. The kind of resentment and negativity that one simple action of Congress has caused, the heartburn it has caused to everyone.